फॉर्मूला क्या है? A और B टू C। A क्या होगा? टैक्स लायबिलिटी है 25,200। B क्या है? 7,68,000। C क्या है? 2,88,000। ये अमाउंट कितनी आ रही है? 9450। याद बात करें क्या बात है, खत्म हो गई है या वो चेयर प्रोडक्शन ही कर रहा है? फॉर्मूला याद है चेयर प्रोडक्शन का? A over B to C, where C is lower of actual F is 20% या 30%? 30% of taxable। अब बताएं टैक्सेबल इनकम कितनी है एक बी की? 288,000। टैक्सेबल कितनी होगी? 288,000। वो जो ये 280 जो एओपी के अलावा वो हमारे वो टैक्सेबल इनकम है। एओपी वाला शेयर नहीं, क्योंकि एओपी वाला शेयर तो ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुका है। हेड ऑफ एओपी वहां कर चुके थे। तो चैरिटेबल डोनेशन या टैक्स क्रेडिट, अगर किसी एओपी के पार्टनर की टैक्स क्रेडिट निकालना है तो उस केस में जो टैक्सेबल इनकम होगी, सुन ले दोबारा, बल्कि नहीं एओपी के अलावा होगा। एओपी के अलावा सुन ले दोबारा, अगर किसी पार्टनर एओपी का पार्टनर है, सुन लो तुम्हें, अगर एओपी का पार्टनर है और उसको टैक्स क्रेडिट माइनस करने दिया जा रहा है तो टैक्स क्रेडिट के फार्मूले में जो टैक्स लायबिलिटी होगी वो वही टैक्स लायबिलिटी होगी। कितनी टैक्स लायबिलिटी उसकी? 9450। यही क्या टैक्स लायबिलिटी है? तो बताएं टैक्सेबल इनकम क्या होगी? 768,000। और सी क्या होगा? लोअर होगा। यानी जो आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी है वही अगर लेंगे टोटल टैक्स लायबिलिटी, टोटल टैक्सेबल इनकम वही आपने कंसीडर करके टैक्स क्रेडिट आप देना कैलकुलेट करें। सेक्शन 61 है 63 है चैरिटेबल डोनेशन 61। यहाँ देखिए लेस टैक्स क्रेडिट
अंडर सेक्शन 61 फॉर्मूला की a ओवर b into c एक्चुअल कितना है 20 10,000 या फिर 30% ऑफ यहाँ पे टैक्स रिटर्न के लिए 30% ऑफ टैक्स इनकम ले लेना। अब यहाँ पे टैक्स इनकम क्या लेंगे 768 288 कितने बचे कहते हैं 288 एओपी के सवाल में पार्टनर ऑफ एओपी की आपने जब भी लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है सुन लो पार्टनर ऑफ एओपी जब भी लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो आपने टैक्स क्रेडिट माइनस करना होता है लायबिलिटी के साथ। टैक्स क्रेडिट की कैलकुलेशन करते वक्त ए और बी टोटल टैक्स लायबिलिटी टोटल टैक्सेबल इनकम टोटल टैक्स लायबिलिटी टोटल टैक्सेबल इनकम। सी की कैलकुलेशन करते वक्त आपने जो उसकी इंडिविजुअल इनकम टैक्सेबल इनकम होती है वो कंसीडर करनी है। यानी यहाँ पर 30% ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम नहीं लेना बल्कि 30% ऑफ जो उसकी टैक्सेबल इनकम 2,88,000। क्या इसमें एओपी की इनकम ऐड है? नहीं, वो तो बाद में ऐड होगी। ये वाला 2,88,000 वो लेना क्या करते हैं टोटल लायबिलिटी 25,000 नहीं क्या पूछ रहे हैं टोटल लायबिलिटी कौन सी है 25,200 आप बताएं टोटल लायबिलिटी कौन सी है भाई 25,200 है 9.50 है 25,200 याद रखिए इस केस में ए क्या होगा 25,200 कितना बी क्या होगा 7,68,000 और सी कैलकुलेट करना है। सी के केस में यहाँ टैक्स इनकम क्या होगी जो उसकी अपनी कितना आ रहा है 86,400 ये लो यहाँ पे मल्टीप्लाई अब पता कितना आ रहा है जी 328 को माइनस करें कितना टैक्स पेबल दो कितना 91 जैसे जरा वहां से देखिए अगर किसी एओपी के पार्टनर की लायबिलिटी फाइंड कर रहे हैं तो हम एक्चुअल टैक्सेबल इनकम पर टैक्स लायबिलिटी फाइंड करने को हमें बात समझ आ गया। टैक्स लायबिलिटी और एक्चुअल टैक्सेबल इनकम 9450 तक आ गया। याद है बात करें। अब यहाँ इसकी बात क्या हुआ कि उसको टैक्स क्रेडिट दिया जा रहा है। अब टैक्स क्रेडिट में लायबिलिटी भी लेते हैं और टैक्सेबल इनकम भी लेते हैं। अब सवाल ये है कि जब फर्स्ट टाइम वो ए और बी टू सी करेंगे टैक्स क्रेडिट का तो यहाँ पर जो टैक्स लायबिलिटी है वो जो उसकी टोटल टैक्स लायबिलिटी होगी वो कितनी है 25,200 ये किस पे निकली थी 768,000 पे तो 25,200 768,000 वो टोटल वाले। सी की कैलकुलेशन करते वक्त जो टैक्सेबल इनकम होती है वो जो उसकी टैक्सेबल इनकम कौन सी वाली थी जो अपनी थी एओपी का शेयर था अपनी इनकम थी 2,88,000 में उसकी अपनी इनकम थी शेयर तो बाद में ऐड हुआ एओपी वाला जो अपनी इनकम थी वो उसकी टैक्सेबल इनकम कह रहा है। सी की कैलकुलेशन करते हैं सी यानी मैं कह सकता हूं जो टैक्स क्रेडिट का फार्मूला है a ओवर b इनटू c इसमें a को कह सकता हूं टैक्स लायबिलिटी टोटल टैक्स लायबिलिटी कह सकता हूं और b को टोटल टैक्स इनकम कह सकता हूं। फिर c की कैलकुलेशन करते वक्त जो मैंने टैक्सेबल इनकम लिया तो मैं उसको कह सकता हूं टैक्सेबल इनकम अदर देन होगी 288 क्या टैक्सेबल इनकम अदर देन होगी ये देखो 288 कैसे आया था वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ज़कात माइनस करके 288 होना था। बात कर लेंगे यस
क्वेश्चन 4 मिस्टर जी एंड एच होमवर्क जी ये अगर ये जो बैंक को 450 या 288 में डिवाइड करें और 10 मिल गया तो नहीं जा रहा है 9 450 को क्या करें 288 और 678 हाँ तो फिर इनको 10 मिल गया तो 328 जा रहा है तो तरीका होगा क्या ये मैं अभी नहीं आ रहा 28 इसका करके क्या आ रहा है ये तरीका होगा बट पढ़ेंगे तो देखेंगे जी नोट कर लिया क्वेश्चन 4 का होमवर्क है मिस्टर जी नेक्स्ट आ जाए नोट्स पे अब नोट्स देखें तो थ्योरेटिकली कितना चलता है कितने पेजेस पर कितने पेजेस एक पढ़िए प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन सेक्शन 92 का 1 प्रिंसिपल्स बता रहा है एओपी की टैक्सेशन के प्रिंसिपल्स ये पढ़े जरा एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन शैल बी लायबल टू पे टैक्स सेपरेटली अब ये बात हाईलाइट करने वाली है चलिए इसको मैं एडिट करके रखूंगा इसको कल एडिट करूंगा इसको बातें लिखवानी है हाईलाइट कराना है कल प्रिंटेड फॉर्म सबके पास होना चाहिए अदरवाइज ये अपने मासूम से चेहरे लेके मत आइएगा अगर प्रिंटेड प्रिंट नहीं आता अगर उसका टाइम नहीं प्रिंट करा कल लाजमी प्रिंट होना चाहिए कल इस प्रिंट होगा हर सवाल करते हैं कल स्टार्ट हो जाए जी और एच का सवाल स्टार्ट हो जाए क्वेश्चन 4 स्टार्ट हो जाए मजा शुरू हो जाए रेशो क्या चाहिए एवरेज की 1/2 1/2 तो लाइब्रेरी निकालने के बाद इस पर शेयर मिलते दोनों का शेयर कितना बन जाए
दोबारा सुन ले, टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करते वक्त जो ए ओवर बी टू सी है, ए टोटल टैक्सेबिलिटी, बी टोटल टैक्सेबल इनकम और सी लोअर ऑफ कैलकुलेट करते वक्त